नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। यूपी से जिस तरीके से आंकड़ा निकलकर सामने आया, उसने एनडीए को पूरी तरीके से चौंका दिया। यकीन मानिए, ये जो आंकड़े सामने आए हैं ना, 240 के आसपास और कुल मिलाकर 290 के आसपास, कहा जा रहा है कि अगर यूपी में 40 से ज्यादा सीटें आ गई होती, क्योंकि 39-40 का आंकड़ा है, अगर इससे ज्यादा सीटें आ गई होती या फिर पिछला आंकड़ा भी रिपीट हो गया होता तो और बाकी के आंकड़े कुछ बदल सकते थे। लेकिन इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? एक कारण नहीं है, बल्कि कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे जो प्रबल कारण है वो ये है कि वोटिंग कम हुई। फिर ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा रहा, लोग नाराज थे। तीसरा ये कहा गया कि हिंदुओं ने वोट कम किया, मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट ज्यादा हुआ। इसके अलावा योगी को साइडलाइन कर देने की जो खबरें आई, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो एक तरफ अगर एनडीए की बात करें तो वो काफी मायूस है, निराश है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उत्साहित है वो अपने आंकड़ों को लेकर, अपने फिगर्स को लेकर। और शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसमें एक फैक्टर जेपी नड्डा के बयान का भी काम कर रहा है। कौन सा बयान, आपको मैं बताती हूँ। कुछ वक्त पहले जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। माना जा रहा है कि नड्डा के इसी बयान के बाद संघ नाराज हुआ, मोहन भागवत नाराज हुए, और संघ से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन्होंने वोट से दूरी बनाई। एक तरफा वोट से दूरी बनाई गई, जिसका खामियाजा इस वक्त बीजेपी भुगत रही है। खबर यह है कि नड्डा को अब सबसे पहले हटाने की कवायद शुरू हो गई है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं, और माना जा रहा है कि जिस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर ये सारी चीजें सामने आएंगी कि कौन क्या संभालेगा, उस वक्त ये भी ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी के अध्यक्ष पद से जेपी नड्डा को हटाया जाएगा। खबर तो ये भी आ रही है कि जेपी नड्डा का जो कार्यकाल बढ़ाया गया था, उससे भी बीजेपी अब अपने फैसले से नाराज चल रही है, अपने ही फैसले पर दुखी है। बहरहाल आपको बता दें, एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा से सवाल पूछा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली। इस पर नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़े कम होंगे, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं और सक्षम है, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है, यही अंतर है। नड्डा के इसी बयान को लेकर आरएसएस खेमे में नाराजगी बताई जा रही है, जिसका असर चुनावों पर देखने को मिला। इसके अलावा एक और बयान सोशल मीडिया पर नड्डा का वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे पूछा गया था मथुरा और काशी में जो विवादित स्थल हैं, उन पर मंदिर बनाने का क्या कोई योजना है या आप क्या सोच रहे हैं। इस पर नड्डा ने कहा, भाजपा के पास ऐसा कोई विचार, योजना और इच्छा नहीं है, इस पर अभी तक कोई चर्चा भी नहीं हुई। हमारा सिस्टम इस तरह से काम करता है कि पार्टी की विचार प्रक्रिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा से तय होती है, फिर मुद्दा नेशनल काउंसिल के पास जाता है। बहरहाल नड्डा ने जिस तरीके से आरएसएस को निशाने पर लिया और कहा कि हम सक्षम हैं, कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ गया। आप बताइए, आप इस खबर को लेकर और नड्डा के बयान को लेकर क्या राय रखते हैं, और क्या आपको लगता है नड्डा पर अब ये एक्शन होगा और बहुत जल्द होगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।